संतादि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करने को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम आत्म रूप आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से 7મા અધિકાર ઉપર આપણે સ્વાધ્યાય ચાલી રહ્યો છે. અવાજ આવે છે? એમાં મૂળ અધિકાર તો છે જૈન મત અનુયાયી મિથ્યા દૃષ્ટિ. જૈન ભાષી મિથ્યા દૃષ્ટિના સ્વરૂપને કહેવાવાળો અધિકાર છે. હવે સામાન્ય કહ્યું જૈન ભાષી જૈન મત અનુયાયી મિથ્યા દૃષ્ટિ કેટલા પ્રકારના છે? 4 પ્રકારના. નિશ્યાવાસી, એક જૈનભાષીનું નામ છે નિશ્યાવાસી, એક વ્યવહારાભાષી, એક ઉભયાભાષી અને એક સમ્યક સન્મુખ મિથ્યા દૃષ્ટિ. 4 પ્રકારના મિથ્યા દૃષ્ટિ કહો અથવા જૈન મત અનુયાયી જે મિથ્યા દૃષ્ટિ છે એની ચર્ચા છે. એમાં આપણે નિશ્યાવાસી મિથ્યા દૃષ્ટિનું જે વર્ણન છે એ આપણે અહીંયા સમાપ્ત થયું. આજે નવો ટોપિક આપણે પ્રારંભ કર્યો છે વ્યવહારાભાષી મિથ્યા દૃષ્ટિ. એના પહેલા જે જૈન નિશ્યાવાસી મિથ્યા દૃષ્ટિ જે કહ્યા એનું જેટલું બી પ્રકરણ ખૂબ જ વિસ્તારથી વિશ્લેષણ થયું છે. મને એવું નથી લાગતું કે કોઈ એમાં કાંઈ કોઈ હવે કોઈ વસ્તુ બાકી રહી ગઈ હોય. ઘણો મોટો વિસ્તાર છે પણ જેટલું આપણે જરૂરી છે એટલું થઈ ગયું છે. છતાં એક 5 મિનિટ હું એના પોઈન્ટ તમને આખા યાદ કરાવી દઉં છું જેથી કરીને આપણને આખું જે પ્રકરણ છે આપણા ખ્યાલમાં રહે. તો જૈન મત અનુયાયી જે મિથ્યા દૃષ્ટિ જેની વાત અહીંયા કરી છે તો એની શું ભૂલ રહી કે જે નિશ્ચયની ઓરથી જે વસ્તુનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે શાસ્ત્રમાં તો એને લઈને એકાંત કરે છે. પહેલા શું કહ્યું? નિશ્ચય નહીંની જે વિષય વસ્તુ છે એને આધાર બનાવીને મિથ્યા પોષણ કરે છે. શું છે નિશ્ચય નહીંનો વિષય? શુદ્ધ નહીં એમ કહે છે, નિશ્ચય નહીં એમ કહે છે कि जीव सिद्ध समान शुद्ध से समझिए वस्तु. निश्चय की विषय वस्तु क्या है भाई साहब? कि निश्चय ने कहता है कि यह आत्मा, ये जीव सदा शुद्ध है, कर्म से बंधा हुआ नहीं है, अनादि अनंत शुद्ध है, देह का उसमें तीनों काल अभाव है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नु कर्म से रहित है. ये सारी बातें निश्चय नहीं से कही. ये सारे दृष्टिकोण द्रव्य स्वभाव से कहे. तो द्रव्य स्वभाव की ओर से मैं ऐसा हूँ, स्वभाव से मैं ऐसा हूँ, ऐसा अनुभव करने के बजाय पर्याय दृष्टि से वो अपने को शुद्ध मान लेता है.
पहली भूल ये थी ना, पर्याय दृष्टि से अपने को वर्तमान में ही शुद्ध मान लेता है, ये सबसे बड़ी भूल थी। और क्या बात थी, थोड़ा हिंदी ले लेंगे आज, कुछ हिंदी भाषी कि जैसे मोक्ष मार्ग में निमित्त जानकर जो व्यवहार है, जैसे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान, दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, भक्ति आदि जो परिणाम है, आदि जो बाह्य शुभ प्रवृत्ति है, मोक्ष मार्ग में निमित्त जानकर, है ना, उसे करने के लिए कहा गया है ना। ज्ञानियों के जीवन में ये प्रवृत्ति होती है, और जब तक पूर्णता नहीं हो तब तक ऐसी प्रवृत्ति में जब जब स्वरूप में नहीं दिखे तो ये सब यहाँ दिखता है। मगर ये जीव ऐसा मान लिया कि, है ना, शुद्धने के विषय से देखा जाए तो वो धर्म नहीं है, धर्म का कारण नहीं है, तो इस जीव ने उसका सर्वथा निषेध कर दिया। दृष्टि में निषेध करने की बजाय उसने आचरण में और प्रवृत्ति में उसका निषेध कर लिया। ये निश्चयवासी, निश्चय का आभास हो गया, स्वरूप का अनुभव तो किया नहीं, और जिस माहौल में स्वरूप का अनुभव होने की संभावना थी वो भी विकल्प जानकर छोड़ दिया और पापों में चला गया, प्रमाद करने लगा। ठीक है, ये निश्चयवासी का प्रकरण में सारी बातें बहुत खुलासा बंद यहाँ चर्चा हुई है, मगर एक स्टेप बाय स्टेप 3-4 पॉइंट समझ लेना चंद्रकांत। ये भी इस मिथ्यावासी, जो निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि की ये गलत प्रवृत्ति है। इसके बाद और चर्चा करें, तो एक बात मैं आपको ये बताता हूँ कि वो पर्याय का ही निषेध कर देता है, वो क्षणिक सत्य को मानता ही नहीं। क्षणिक सत्य को त्रिकाल सत्य नहीं मानना, ये तो धर्म की बात है, ये तो सम्यक ज्ञान की बात है, मगर क्षणिक सत्य को क्षणिक सत्य भी नहीं माने, क्षणिक सत्य को क्षणिक सत्य के रूप से भी नहीं माने, तो उसे वस्तु का स्वरूप का ख्याल नहीं है। नहीं, बराबर समझना इस बात को। देखो, ये जो व्यवहार है ना, वो व्यवहार को उड़ाता है सर्वथा। दृष्टि में निषेध करने की बजाय वो वस्तु का ही निषेध कर देता है। व्यवहार 2 प्रकार से है, समझना, मूल बात है, शायद मैंने कहीं न भी हो। एक वस्तु स्वरूप की ओर से व्यवहार, और एक मोक्ष मार्ग के संदर्भ में व्यवहार, है ना। व्यवहार नहीं का जो विषय है, व्यवहार जिसको व्यवहार नहीं का विषय कहा जाता है, वो जिनागम में 2 प्रकार से पाया जाता है। एक तो वस्तु स्वरूप की ओर से व्यवहार, और एक मोक्ष मार्ग के संदर्भ में व्यवहार। वस्तु स्वरूप की ओर से व्यवहार कैसे, कि जैसे आत्मा तो चेतन है, चैतन्य स्वरूप है ना, त्रिकाल है, चेतन है, त्रिकाल है, मगर उसी आत्मा को संयोग की ओर से, कर्म की ओर से, कर्म के फल की ओर से, नरक नारक आदि, मनुष्य आदि रूप जीव मानना, 10 प्राण रूप जीव मानना, ये सब वस्तु स्वरूप की ओर से व्यवहार है। आया ख्याल कि वस्तु तो कैसी है ना, मैं कैसा हूँ, मैं तो जीव हूँ, मैं तो चेतन हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। मैं ज्ञायक हूँ कि मनुष्य हूँ, कहो सम्यक, मैं ज्ञायक, आप ज्ञायक हो कि मनुष्य, क्या कहोगे आप, है ना। अब एक कथन में कैसे जवाब दे, आप कहो मैं ज्ञायक हूं तो क्या मनुष्य नहीं हूं,
आप कहो कि मनुष्य हो तो मैं कहूँगा ज्ञायक नहीं हो, दो बातें होगी ना। यानी निश्चय व्यवहार दो चीजें हैं ना, वहाँ दो चीज है, दो नए हैं, दो नए की विषय वस्तु है। ऐसा नहीं है कि व्यवहार नहीं हवा में है। जब दो नए हैं, वस्तु को बताने वाले दो नए हैं, तो दो पड़खे भी है, अर्थात दो बातें बाबत भी वहां होनी चाहिए, नहीं तो क्यों नए होते। जितने नए हैं उतने धर्म है ना। इसको कुछ ठीक करो, ख्याल में आया हम क्या कह रहे हैं, सुनना, बराबर उपयोग लगाना। आज मैं इसको विषय को समेट लिया हुआ है, उसी विषय को पुनः क्या थीम है वो थीम बता रहा हूँ। 15 मिनट तक होगी ये थीम, है ना। दो नए थे ना, तो बताओ मुझे कि आप मनुष्य हो कि आप ज्ञायक हो, है ना। तो ये बातें आएगी ना। तो यहाँ कहते हैं कि जो मनुष्यपना है, जो विशेषपना है, जीव के अनेक विशेष पाए जाते हैं, वही जो भगवान आत्मा है, वही भगवान आत्मा अनेक विशेषों में दिखता है। वो जो सब है वह परमार्थ से जीव नहीं है, उसे व्यवहार से जीव मानना। मेरे निश्चयवासी तो कहता है कि मनुष्य नाम की कोई चीज है ही नहीं, है ना। मैं तो ज्ञायक ही हूँ। अरे स्वभाव से तो तुम ज्ञायक ही हो, अनुभव करना है उस ओर से भी तुम ज्ञायक ही हो, दृष्टि करनी है इस ओर से भी तुम ज्ञायक ही हो। मगर कोई व्यवस्था में, वस्तु व्यवस्था में, विश्व व्यवस्था में कोई मनुष्य नाम की कोई पर्याय ही कभी नहीं थी। हाँ, वो उस रूप में कभी नहीं था, मगर वो चीज़ ही नहीं थी, ऐसा नहीं मानना, है ना। ऐसा नहीं ऐसा मानोगे, गलत मानोगे तो सारी ये वस्तु व्यवस्था गलत हो जाएगी। तो फिर वेद ज्ञान क्यों करना है फिर आपको। ये जो मनुष्य आदि पर्याय है ना, वो वास्तव में परमार्थ नहीं है, वो क्षणिक है, वो अध्रुव है, कैरेक्टर है, वो टेम्पररी है, कर्म के उदय से होने वाली सिचुएशन है, खरे खरे वो नहीं। ऐसा वेद ज्ञान फिर कहाँ से करोगी, काय से करोगी। तो ये करने के लिए ये सारी चीजें बतानी पड़ती है। मेरे निश्चयवासी तो क्षणिक सत्य को स्वीकार ही नहीं करता है। क्षणिक सत्य को त्रिकाल सत्य के रूप में स्वीकार मत करना। जो क्षणिक सत्य है उसको तुम त्रिकाल रूप, स्वभाव रूप से अनुभव नहीं कर लेना। मेरे क्षणिक सत्य को क्षणिक सत्य के रूप में नहीं मानोगे तो ये कहते हैं कि तेरा ज्ञान सम्यक नहीं आया। ख्याल में ये समझना, ये तो वस्तु के स्वरूप की ओर से व्यवहार हो गया। एक दूसरा है मोक्ष मार्ग के संदर्भ में व्यवहार, दो बातें हैं ना। तो यहाँ जो मोक्ष मार्ग के संदर्भ में जो व्यवहार है वो कौन सा है। अणुव्रत है, महाव्रत है, भगवान की भक्ति है, तत्वाभ्यास है ना, स्वाध्याय है, तत्व विचार है। ये सब चीजें जो है ना वो सिर्फ क्या है, मोक्ष मार्ग में होने वाला व्यवहार है ना। ये सब करके क्या करना था वो भूल गया, है ना, तो वो चला जाएगा व्यवहाराभासी। और कोई कहे कि नहीं बस एक आत्मा ही बस है, ये सब तो विकल्प है, इससे बंद होता है, ऐसा मानकर अगर इसी का त्याग कर देगा, है ना। देखो ये जो निश्चयवासी है ना चंद्रकांत भाई, व्यवहार में खड़ा रह के व्यवहार का त्याग करता है, समझ में आया ना। खरेखर तो निश्चय में जाकर व्यवहार का निषेध होना चाहिए। ये बहुत बड़ी भूल हो गई। दिखता तो व्यवहार में है और व्यवहार का निषेध करता है। ऐसा निषेध नहीं होता, व्यवहार का निषेध स्वरूप में रह के होता है। स्वरूप में चले जावे फिर उसे व्यवहार की कोई जरूरत नहीं है ना। व्यवहार किसको नहीं है, केवल ज्ञानी को नहीं है। और किसको नहीं है, अज्ञानी को। अज्ञानी को नहीं है क्या। व्यवहार की विषय वस्तु तो है, व्यवहार में जो सब किया जाता है वो क्रियाएं तो है, मगर वो व्यवहार से नहीं मानता ना, वो तो परमार्थ मानता है, इसीलिए वो उसे व्यवहार का नहीं है ऐसा कहा गया। कुल मिला के मुझे ये कहना है कि जो निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि वो
के जो दो प्रकार के व्यवहार कहे ना, दोनों प्रकार के व्यवहार सगड़ोए व्यवहार अभूतार्थ है। अभूतार्थ यानी अपनापन करने लायक नहीं है, पर अभूतार्थ का अर्थ है ही नहीं ऐसा कहा नहीं कहा, कहीं भी जिनागम में नहीं कहा कि ये सब चीजें है ही नहीं। मनुष्यपना नहीं है क्या? पर्याय में राग नहीं है क्या? पर्याय में राग है तो राग के अभाव का विचार नहीं चलता क्या? उसके लिए स्वाध्याय जीव नहीं करता? उसके लिए देवशास्त्र गुरु के पास क्या नहीं जाता जीव? ये सब बाह्य व्यवहार होता कि नहीं होता? ये सब होता है। मोक्ष मार्ग के संदर्भ में जो व्यवहार कहा, मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण जान के जो चीजें कही, उसे तो विकल्प कहता है विकल्प, पर विकल्प कहकर निर्विकल्प नहीं होता। फिर कहाँ चला जाता है? उसे छोड़कर वह पाप में चला जाता है। ये निश्चयवासी की गलतफहमी में होने वाली मिथ्या प्रवृत्ति है। बहुत चर्चा हुई है सबकी, खुल के हुई। अभी भी कोई अंदर में कोई शल्य रह जाता हो अंदर अंदर कहीं भी, तो आप खुल कर चर्चा करना, है ना। यहाँ खुल के पूरी सभा में बताना आप मुझे, है ना। कोई चिंता नहीं करना, क्लैरिटी करना है भाई। ये तो ऐसे जीवों की चर्चा है कि जो जहाँ आत्मकल्याण हो जावे, ऐसे देवशास्त्र गुरु के तत्वाभ्यास के शरण में आकर भूल कर देता है। सबसे बड़ी भूलें हो जाती है, ऐसा है ना। ऐसा है कि खरेखर बीमारी क्या है? बीमारी શું છે સિદ્ધિનભાઈ? बीमारी કેટલા પ્રકારની છે? कैंसर, हार्ट अटैक, પછી किडनी फेल। ये तेरी बीमारी नहीं है। ये जिसकी तू बीमारी कह रहा है वो तो तेरी बीमारी नहीं है ना। मोह राग द्वेष सबसे बड़ी बीमारी है। आत्मा की बीमारी मोह राग द्वेष है, सुनना बराबर। और आत्मार्थी की बीमारी निश्चयवासी व्यवहारावासी आदि है ना। अर्पित ख्याल में आया? आत्मभ्रांति से मैं रोग नहीं, है ना। यानी मोह, मिथ्यात्व, राग द्वेष वो आत्मा की बीमारी है। पर ऐसी बीमारी वाला बेचारा जब उस बीमारी दूर करने के लिए वैद्य के पास आता है, कौन से वैद्य? अरिहंत भगवान, देवशास्त्र गुरु, ऐसे वैद्य के पास आता है। और प्रभु जब अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से उसे मार्गदर्शन देते हैं, तो उस मार्गदर्शन में, उस गाइडेंस में, है ना, भूल करके वो अभी आत्मार्थी तो हो गया कम से कम, पर वो आत्मार्थी फिर ऐसी बीमारी को पाल लेता है। शास्त्र पढ़कर वो विद्या सीखने के लिए जाता है। इस बीमारी का उपाय के लिए वो जिनेश्वरी विद्या सीखता है, शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र के द्वारा समझने का प्रयास करता है। मगर फिर क्या भूल हो गई? फिर एकांत करके किसी न किसी नए में एकांत करके निश्चयवासी, व्यवहारावासी, उभयावासी आदि बीमारी पाल लेता है और पूरा जीवन निकाल देता है। ये व्यवहारावासी आदि किसकी बीमारी है? आत्मार्थी की, स्वाध्यायी जीव की बीमारी है। यानी उपचार करने निकला है, वो अपनी बीमारी मिटाने के बजाय बीमारी को बढ़ाता है। समझ आया ना? ये जो कहा था मैंने इस अधिकार को शुरू करने से पहले, ये ऐसी बीमारी है कि डॉक्टर भी सच्चा है, निदान भी सच्चा है, दवाई भी सच्ची है और दवाई लेता भी है, फिर भी बीमारी मिटती नहीं, इतना नहीं, बढ़ती है। तो ऐसी फिर क्या मिस्टेक हो गई कि जिससे बीमारी मिटने के बजाय बढ़ने लगी? तो क्या ये आभास, ये आत्मार्थी जनों की जो वास्तव में प्रयास में है, उसके बीमारी घुस गई है। कहीं न कहीं देख लेना आप, कोई न कोई ऐसा इस प्रकार से कोई न कोई आभास हो, ख्यालों में, है ना, धर्म के ख्यालों में धर्म मानता, है ना, अपना जीवन पूरा करके ऐसी जगह चला जाता है कि जिसे मौका नहीं मिले। इसलिए बहुत ध्यान रख के सुनना, है ना, बहुत काम की चीज़ें हैं ये।
है ना। ऐसा है भाई, ये जो हम जो सारा जीवन इसमें बिताते हैं, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे तो अपने परिणामों का, अपनी गलतियों के निरीक्षण करने का अवसर इस अधिकार में है ना। मैं गलती करता हूँ, मुझे आत्मदर्शन क्यों नहीं हुआ, तो कोई गलती होगी तो ही नहीं हुआ ना, है ना। तो आपको एक प्रश्न क्यों हुआ ऋषभ, मुझे आत्मदर्शन नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्यों प्रश्न हुआ कि मैं सब कुछ गुरुदेव जी जो कहते हैं वो सब मुझे पता है, गुरुदेव जी जो बताते हैं वो सब मुझे मान्य भी है ना। ऐसा नहीं है कि हमें स्वीकार नहीं है ना। तो भी फिर मेरी भूल क्या रह गई, उसका निरीक्षण करने का ये वास्तव में अपॉर्चुनिटी आई है सातवें अधिकार में, कि मैं कहाँ अटका हूँ। वो ये देखो, जीवन पवित्र है हम सबका, कोई जीवन में ऐसे कोई सप्त व्यसन वाला जीवन नहीं है, जीवन भी बहुत सदाचारमयी है, और हमारे पास जो क्या कहते हैं वो मार्गदर्शन भी सच्चा है, ये मतलब कि तत्व का रस भी है, हमें सब कुछ है। तत्व का निर्णय करने के लिए हम हर रोजाना 2-4 घंटा हम उसका प्रयास भी करते हैं, सब कुछ है, मगर फिर भी है ना, ये हमें सावधानी करने के लिए, अर्थात तो हमारी कौन सी भूल रह जाती है उसका निरीक्षण करने के लिए हमें आज हमारे यहाँ इस सातवें अधिकार के माध्यम से अवसर आया है। ये मेरा ये सबको खुला आमंत्रण है ना, पर्टिकुलरली किसी को नहीं, खुला, कि हम कहाँ रुके हैं, कहाँ अटके हैं। सब कुछ तो सही है ना। आत्मा त्रिकाली ध्रुव भगवान, आत्मा कहते थकते नहीं, सुनते थकते नहीं, प्रसन्नता से सुनते हैं, सब कुछ है ना। पूरी मर्यादा से जीवन जीते हैं, सब कुछ है प्रभु, फिर भी आनंद तो नहीं आया, निराकुलता तो नहीं हुई। तो इसका ऑब्जर्वेशन है ना, इसका निरीक्षण अगर करना हो है ना, तो इसके लिए ये अधिकार सब हमारे लिए आया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चयवासी का संक्षिप्त वर्णन चल रहा है, इसमें ये बात 2-3 बातें हो गई कि द्रव्य दृष्टि से जो कहा उसको पर्याय दृष्टि से अपने को मान लेता है ना। स्वभाव में राग का तीनों काल अभाव है, वो स्वभाव को देखने के बजाय वर्तमान पर्याय में ही राग नहीं है ऐसा मानकर पोशाक खो देता है, वेद ज्ञान नहीं करता। क्या जरूरत है वेद ज्ञान की, क्या जरूरत है स्वाध्याय की, एक आत्मा बहुत है ना। फिर पूछेगी क्या करते हो, तो 4 घंटा दुकान जाना पड़ता है, तो अभी आत्मा बहुत है, कहाँ रहा, बोलो अर्पित कहाँ रहा। अरे तुझे आत्मा को पाने के प्रसंगों में इस आयतन धर्मायतन ये शुभ अनुष्ठान वो तो तूने छोड़ रखे, આપણે તો એકલો આત્મા બસ છે, એના વિચારો કરવા ને એનું ભણવું હવે શું જરૂર છે, શુદ્ધાત્મા તો ગુરુદેવે બતાવી દીધો છે, તો પછી હવે શું કરો છો, तो कहने हजू थोड़ुक आजीविका नो विकल्प है। अब शुद्धात्मा बता दिया, फिर आजीविका का विकल्प कैसे रहा बिना, है ना। अभी वो शुद्धात्मा के आश्रय से वो आजीविका के राग का अभाव करने की यहाँ विधि चल रही है, वो सुनने का तुम्हारे पास समय नहीं है, क्योंकि अब इसकी क्या जरूरत है, आत्मा मिल कहाँ मिल रहा, किसको मिला, कहाँ है बताओ। अब तुम्हें अभी भी आजीविका की गरज है, अभी भी तुम्हें वो उससे नहीं बच सकते, और तुम इससे वहाँ तो तुम्हें खुशी खुशी हर्ष फेर जाते हो, और जब इस स्वाध्याय में बुलाते हो तो आपको विकल्प लगता है, आपको बंध का है, बंध का कारण ना नहीं है, मगर ये बंध का कारण जान के स्वरूप में चला जाना, इसीलिए बंध का कारण बताते हैं ये। मगर ये बंध का कारण जान के इसको छोड़ के है ना दुकान में और लोक व्यवहार में चले जाने के लिए ये इसका निषेध नहीं किया है। आज समझ में, इसे कुछ भी पता नहीं है ना। बहुत बहुत भाई बहुत कुछ बातें हैं, आप शांति से समझना इसको, इस विषय को। और अभी जो लास्ट बहुत लगभग 7-8 दिन से वो 7-8 शनि रवि से तो ये बात चलती है ना, तीसरा, और ये सब तो बहुत चर्चा हुई। फिर लास्ट में वो क्या करता है, देखो हमें तो एकांत हो गया, आत्मा के बारे में ही बात करना, और किसी के बारे में जानना नहीं और बात नहीं करना। अब ये तीसरा था ना, इतने दिनों से चल रहा है ना।
आत्मा ही, आत्मा को जानना और किसी को जानना ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा को जानने से निद्रा होती है और पर को जानने से बंधन होता है। कहाँ से ले आए ये? कहाँ से आई ये गलतियाँ? और आज पूरा देखो, मुझे तो पंडित जी ने 250 साल पहले ये बात हमें यहाँ है ना क्या कहा, 250 साल पहले इनको ये वहाँ उस समय भी चलता होगा कि नहीं एक आत्मा को ही जानना है ना, पर को जानना ही नहीं तो क्या हो जाएगा, राग घुस जाएगा। राग ऐसा नहीं है। अभी ये कोई अभी भी तो बहुत मॉडल चल रहा है, मगर 250 साल भी पहले चला होगा, 2500 साल भी पहले चला होगा। और ये तो हर युग में हर जीव आ जाते हैं गलतियाँ करने के लिए, आ ही जाते हैं। चिंता नहीं करना, भ्रमित नहीं होना, आए ख्याल में। तो ये कहा कि भाई नहीं, आत्मा को जानो है ना। देखो, आत्मा को जानने का निषेध नहीं है। आत्मा को जानने का अर्थ है कि तुम अपने आत्मा यानी स्वयं, तुम स्वयं को है ना अपनाओ, अथवा स्वभाव जो है अपना ज्ञान स्वभाव उसकी ओर से अपना अनुभव करो, अपने में एकत्व करो। आत्मा को जानने का अर्थ है पर को मत जानो, इसका अर्थ है पर में से एकत्व बुद्धि छोड़ो। नहीं जानो का जानने का अर्थ नहीं जानना ऐसा नहीं है। आया तो कितनी चर्चा चली कि स्व को जानो या पर को जानो, किसी को भी जानो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राग द्वेष से ही बंधन है। राग द्वेष पूर्वक तू स्व को जाने तो भी बंधन है, राग द्वेष पूर्वक तू पर को जाने तो भी बंधन है। और बिना राग द्वेष तू किसी को भी जान, वितराग भाव से तू किसी को भी जान, तो भी पाकिस्तान को भी जान, किसी को भी जान, वितराग भाव से कोई प्रकार की राग द्वेष नहीं होगा। ये बहुत खुलकर आया। और इसमें निर्विकल्प दशा के बारे में इसने कहा कि नहीं, ये पर के बारे में जानने को विकल्प मान लिया। यद्यपि तो राग से प्रेरित होकर है ना, राग से प्रेरित होकर कहीं उपयोग को यानी ज्ञेय के प्रति भमाना, इसको विकल्प कहा था है ना, कोई जानने को विकल्प नहीं कहा। इसीलिए उसने जो ऐसा मान लिया था कि निर्विचार का नाम निर्विकल्प है ना, तो यहाँ कहते हैं कि वो गलत है ना। छद्मस्त होगा तब विचार रूप ज्ञान होगा। निर्विचार का अभाव केवली भगवान को होता है, क्योंकि वहाँ विचार रूप ज्ञान नहीं है, वहाँ तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। यहाँ विचार रूप ज्ञान है, वहाँ कोई इस प्रकार का ज्ञान, अल्प ज्ञान में ही ये बातें होती है। मगर उस ज्ञान का तू अगर निषेध करेगा तो ये जीव कैसा हो जाएगा, जड़ बन जाएगा। पता नहीं, मुझे तो कभी कभी इस बात का ख्याल आता है कि जीव जड़ बन के भी सुखी होना चाहता है। समझ में आया कि नहीं? कैसी विडम्बना है ना। ज्ञानियों को हृदय में दर्द होता है कि ये जीव जो साधन है जानने का, उसी को ही निषेध कर देता है या फिर उसी का दुरुपयोग करता है। दो सबसे बड़ा दोष क्या कहा, क्या कहा? जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान का पहले तो निषेध कर देता है, तो साधन का ही निषेध हो गया। या फिर उसका दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग यानी अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानने में लगा देता है। प्रयोजनभूत पदार्थों को जानने का है ना उपाय भी नहीं करता, अर्थात ज्ञान को वेद ज्ञान रूप डेवलप नहीं करता। ज्ञान को वेद ज्ञान रूप डेवलप करना था, उसके बजाय या तो शास्त्र ज्ञान बढ़ाने में, अगर ये फील्ड नहीं हो तो अन्य बाहर के अन्य जो अप्रयोजनभूत पदार्थ है, अमेरिका के बारे में जानेगा, दुनिया की और गेयो के बारे में बहुत खुलासा से जानेगा सब, और कोई अपने व्यापार आदि की प्रोडक्ट के बारे में बाल की खाल निकाल के जानेगा है ना। और फिर क्या मानेगा, ये जानूंगा फिर क्या करूंगा है ना, अपना बना लूंगा, फिर क्या उससे कमा लूंगा, और कमा के क्या हो जाऊंगा, सुखी, और सबको सुखी कर दूंगा। इतना बड़ा मिथ्यात्व, ये सब बड़ी भूल चल रही है। कोई मतलब नहीं है ना। जो एक चौपड़ी नहीं पढ़े वो केवली बन जाते हैं, जो एक चौपड़ी नहीं पढ़े वो किसी भी फील्ड में टॉप पे होते हैं। ऐसे भी वो लोग होते कि नहीं होते? एक चौपड़ी नहीं पढ़े हुए लोग अन्य फील्डों में टॉप पे होते हैं। एक चौपड़ी नहीं भी बना हुआ व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। दोनों फील्ड में देख लो है ना, लौकिक में भी देख लेना। कभी कभी इंजीनियर को ऐसा लगता है कि ये मेरा सेठ पढ़ा हुआ नहीं है और इसके पास नौकरी करनी पड़ती है। होता कि नहीं होता है ना?
रख देते 4-5 सीए रख देते सेठ लोग, है ना, फोन पे ऑर्डर दे देते कि भाई रिटर्न भर देना, ये कर देना, ये कर देना, ये सब कर देना। अभी उसको पता ही नहीं कैसे करना है ना। तो सीए को लगता होगा कि इसे कुछ आता नहीं, इंस्ट्रक्शन भी सही देता नहीं, होता होगा, इसको बहुत बार होता होगा। अभण है, पढ़ा नहीं है और अरबों कमाता है। अब क्या गणित है, क्या स्वरूप है, देखो ये सब चीजें। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कमाने वाली लाइन में जाओ ही मत। कमा लिया तो कौन सा सुखी हो गया, वो भी ध्यान रखना। मोह के अभाव में जो सुखी होता है ये आप गांठ मार देना, है ना। स्वभाव के सन्मुख जाना, जैसी है वस्तु वैसी मानना, जानना, अनुभव करना और शांति से रहना और दूसरे को शांति से रहने देना। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं? बहुत भाई समझने जैसी चीजें हैं। कहाँ तक आए थे? तो ये जो तीसरा प्रकार की जो भ्रमित बातें थी उसका भी बहुत करारा जवाब दे दिया, ऐसा समझ लो। पंडित डोडरमल जी ने कहा कि तो राग द्वेष के अभाव का श्रद्धान कर, राग द्वेष के अभाव करने के लिए तेरे ज्ञान को विकास कर और राग द्वेष का अभाव ही कर, यही सच्चा उपाय है। जानने का बंद मत कर, बंद करने का सोच मत। जानना पड़े तो भी जानने में आ जावे, उसको जान। राग द्वेष से कैसे बचा जाए वो सोच, है ना। राग द्वेष से कैसे बचा जाए, तो कि स्व पर के भेद विज्ञान से कैसे बचा जाए। बहुत शब्द दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं कहा। स्व को स्वरूप जान, पर को पर रूप जान, है ना, तुझे राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होंगे। अब एक बात है कि स्व को स्वरूप जाने और पर को पर रूप, तो हम भी तो स्व को स्वरूप जानते हैं, पर को पर रूप जानते हैं, मगर तूने जो स्वपर का विभाग किया है ना, वो तेरी खोटी बुद्धि से किया है। तो आप कह सकते हो सिद्धे कि हम थोड़ी कोई पर को अपना मानते हैं, हम तो अपने घर को अपना मानते हैं। कौन से घर को, है ना, हम तो अपने पुत्र को अपना मानते हैं, हम अपनी दुकान को अपने मानते। 1 इंच भी ज़्यादा वो गवर्नमेंट की वो नक्शा क्या बोलते हैं आपकी उस बिल्डिंग लाइन, है ना, उसके हिसाब से 1 इंच भी ज़्यादा जगह हमने कवर नहीं की, अपनी चीज़ को अपने मानते हैं। तो कि तूने जो स्वपर का विभाग किया है ना, ये विभाग गलत है। एक शुद्धात्मा स्व है, बाकी सब पर है, ऐसा सर्वज्ञ ने कहा है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने जाना है, कहा है ना। तो फिर तू एक पुद्गल को क्यों अपना कहे। अरे आया ना, नहीं आ गया होगा। तुझे भगवान ने तुझे जीव देखा है और तू अपने को पुद्गल जानता है, तो किसकी मानना, समझ में आया कि नहीं। और उपयोग लक्षण भी से उपयोग लक्षण करके वो प्रूव देते, ऐसा नहीं कह देते कि जाओ मैं भगवान हूँ मान लो, ऐसा नहीं। उपयोग लक्षण के आधार से तू तलाश कर कि जहाँ उपयोग लक्षण है, तेरा ज्ञान जहाँ है वहाँ तू है, वही तू है, बाकी तू नहीं है। अब देख ले, अभी तुझे एक फॉर्मूला दे दी, तेरी चीज जहाँ नहीं है, तेरा लक्षण नहीं है, उसी को तू अपना मानता है, तो कैसे होगा। ये स्व को स्वरूप, पर को पर रूप जान। कोई कहे कि पर को पर रूप जाने, मगर बेचारा तो पंगु हो तो फिर को थोड़ी दया तो आ जाए ना, तो क्या और जान, है ना। स्व को स्वरूप, पर को पर रूप, और वस्तु की व्यवस्था जैसी है वैसी। हर द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य, हर द्रव्य गुणों से बना हुआ है और अपने अपने काल में पर्याय करने में सक्षम है। अपर के बारे में चिंता करने का कारण बताओ सिद्धिन, पर की चिंता करने का कारण। हम जो पर की चिंता करते हैं, तो गुरुदेव से तो इतनी कड़क भाषा में कहते हैं कि तूने उसे नपुंसक माना, ऐसी भाषा। क्या वो अपनी प्रजा पैदा करने के लिए सक्षम नहीं है? क्या वो अपनी पर्याय को करने के लिए, अपने गुणों को परिणमन कराने के लिए उसका स्वरूप खो बैठा है? तू क्या मानता है किसी को? गजब का इतना, मतलब कि ये बातें गुरुदेव की सिवा और कौन कहे। गुरुदेव जी कहते हैं कि सर्वज्ञ सिवा और कौन कहे, है ना। गजब की श्रद्धान, गजब की ताकत। सर्वज्ञ के बिना ये बात कोई कह नहीं सकता। ये उनका व्यवहार श्रद्धा, व्यवहार श्रद्धान है ना, ऐसा है। गजब की बात है। बराबर से शांति से समझना विषय को, कोई जल्दबाजी नहीं करना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये आज ये मौका आया है कि हमारी कोई बीमारी, कोई आभास हो गया हो, किसी को हमने किसी के बदले किसी को, सत्य के बदले असत्य को, परमार्थ के बदले व्यवहार को, कहीं हमने धर्म मानकर हमारा जीवन हम जीते हो,
तो उसमें सुकून की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से ये निश्चयावासी का प्रकरण बहुत खुलकर आया था। अंत में ये सारी बातें आई थी कि तू पर को जानने का निषेध मत कर, पर का एकत्व छोड़ दे। क्या करना है? पर को अपना मानना छोड़ दे, पर को अपना नहीं मानना है ना। पर को अपना नहीं मानना, उसका आधार लेके अपना जीवन का सपना नहीं देखना, तेरे सपना टूट जाएंगे, है ना। हम हमारे जीवन का आधार, हमारे सुंदर जीवन का आधार, सुखी जीवन का आधार किसको बनाते? तब हमारे सुखी जीवन का आधार हम किसको मानते? कि जो हमारी चीज है नहीं, जिसमें हमारा सुख है नहीं, है ना, जिसमें सुख आता नहीं, जो स्वयं जड़ है, जो स्वयं एक देने की लेने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ हमारा सुख को प्राप्त करने का आधार हमने मान रखा है। तो कितने सालों में वो सुखी होगा? आप सब बहुत होशियार है गणित के, आप बताओ कितने साल में होगा बेटा? बताओ 100 साल तक तो उपाय करेगा तो हो जाएगा आपके? नहीं होगा, नहीं कर पाए, होगा ही नहीं, जहाँ है नहीं कहाँ से आएगा, है ना। रेत को कितने साल पीले तो तेल निकलेगा? क्या बात करते हो? अद्भुत स्वच्छ रखी है फैक्ट्री, ना नई बराबर मशीनरी भी टॉप लेवल की है, सब कुछ है, और इतना बहुत 12 घंटा ध्यान रख के हम उसको पीलते हैं। भाई साहब, कभी तो एक बार तो वो हमें उस तेल की प्राप्ति होगी और फिर हम धनी हो जाएंगे। होगा ऐसा क्या? ऐसी मूर्खता कौन करता है ऋषभ? वो जवाब मुझे मत देना, आपसे आए ख्याल में। खरे कैसा ऐसा है ना, ये मूर्खता है, अज्ञान है ना। कोई ऐसा कहे कि अगर मेरा है ना, तो ये समझ लेना कि ये मूर्ख है। अरे जो अपनी चीज, मूर्ख है और बेईमान है, अकेला मूर्ख नहीं, बेईमान भी है। अपनी चीज को अपनी कहो मानो, दूसरे की चीज को अपनी मानोगे तो इतनी बेईमानी करके तुम फिर कहो कि हमें, है ना, मुक्ति मिल जाए, भगवान आप जैसा बन जाओ, तो ऐसा कैसे होगा? है ना, सरल है। तो इस प्रकार से निश्चयावासी का जो प्रकरण कई दिनों से, शायद पता नहीं कितने 50-60 प्रवचन जो भी हो गए वो, है ना, इतने चले हैं। उसका सार ये था, तुम उस निश्चय ने की जो विषय वस्तु कही थी वो है, तुम त्रिकाल स्वभाव तुम्हारा शुद्ध है, स्वभाव से तुम शुद्ध हो, तुम्हारा स्वभाव को बंध का प्रभाव नहीं है। कर्म होने पर भी, बंध भाव पर्याय में चलने पर भी उसका जरा भी असर, उसकी इफेक्ट तेरे स्वभाव में नहीं आई है। भले देह और आत्मा दूध और पानी की तरह एक साथ, यहाँ तो चली थी ना अपनी गाथा 31 वाली, वो सब कैसा मिला हुआ है ऋषभ? ऐसा मिला हुआ है कि कहाँ से आत्मा का प्रारंभ होता है और कहाँ समाप्त होती है, और शरीर कहाँ से चालू होता है पता ही नहीं चलता, इतना मिला हुआ है। समझा? देह और आत्मा कैसा मिला हुआ है कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ आत्मा है और कहाँ, इतना मिला हुआ है। तो कैसा, हम कैसे फिर उसको जुदा माने, है ना। इतना मिला हुआ होने पर भी अनंत ज्ञानियों ने उसको जुदा देख लिया है। उससे भी तीक्ष्ण सूक्ष्म ज्ञान है कि वो ज्ञान दोनों का भेद जान लेता है। अलमैन, मुझे तो ये बताना था कि इतना एक होने पर भी एक समय के लिए भी तेरा आत्मा जड़ नहीं हुआ, है ना। एक चमत्कार है, समझ में आया? इतना ही नहीं, इस देह को मैंने अपना माना, मैं जड़ हूं ऐसा अनुभव किया, माना, फिर भी एक साल के लिए, एक समय के लिए भी उसरूप हुआ नहीं, है ना। ऐसा एक बार उस आत्मा को, उस स्वभाव को, अपने उस नेचर को, अपनी उस त्रिकाल विशेषता को इस ओर से तुम अपना अनुभव करना, है ना। उसका तो निषेध है ही नहीं, ये बात पूरी सत्य है। निश्चय ने की विषय वस्तु का अनुभव करना, है ना, स्वभाव की रीति और अनुभव करना, मगर उसका अर्थ ये नहीं ले लेना कि पर्याय में, संयोग में शरीर ही नहीं है, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ऐसा नहीं है। जगत भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, सब अपने अपने में है, ऐसा अनुभव करना तुम, है ना। स्वभाव निश्चय ने को की विषय वस्तु को प्राप्त करने के बजाय, श्रद्धा करने के बजाय
तूने दुनिया का निषेध कर दिया, तूने क्षणिक सत का निषेध कर दिया, तूने पर्याय का निषेध कर दिया, तो क्या एकांत हो गया। है ना, कोई ऐसा कह सकता है कि भाई चलो निश्चय संबंधी भूल है हमें, मगर व्यवहार संबंधी तो भूल नहीं है ना। अरे एक भूल हो, एक तत्व की भूल हो, वहाँ सातों तत्व की भूल होती है, और एक तत्व की भूल टले तो सातों की टलती है। ऐसा नहीं समझना कि भाई आज सोमवार को जीव की भूल टालते हैं, मंगलवार को अजीव की, ऐसा नहीं होता। आए ख्याल में एक चैतन्य स्वरूप आत्मा को देखे तो आश्रव को अपना क्यों मानेगा, आश्रव का निषेध नहीं करेगा, पर आश्रव को स्वभाव तरीके क्यों मानेगा, और उस बंधन को सुख रूप कैसे अनुभव करेगा, और उससे भिन्न जो अपने को सुकून मिला है उसमें सुख का स्वाद क्यों नहीं लेगा। अभी जब भिन्नता में इसकी अनुभूति में सुख का स्वाद आया है तो पर का लक्ष्य करके क्यों जिएगा, यानी निजरा क्यों नहीं करेगा। और जब अपने सन्मुख इतना आनंद आता है तो पर का लक्ष्य कर करके राग द्वेष क्यों करेगा, नहीं करेगा। मोक्ष सातों तत्व आ गए, है ना, 7 तत्व है इसका वर्णन। आराम करना, आराम चाहिए तो 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना। निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में सारे स्वपर प्रकाशक स्वभाव की जो वास्तव में महिमा की है और अज्ञान के द्वारा जो खंडन हुआ था उसका पंडित जी ने जो मंडन किया है लाजवाब है। खरेखर मैं बहुत प्रभावित होता हूँ पंडित टोडरमल जी की इस विचक्षण बुद्धि की रजुआत से। भाई साहब इसमें ऐसा है कि अप्रोचेबल एक ग्रंथ है। मैं तो हर रोज भी 2-3 दिन से पता नहीं मैं कहना चालू भी किया है कि समझाने में बहुत थकान होती है, भाई बहुत थकान होती है ना। अभी क्या समझाए और क्या समझे, खरेखर तो विकल्प है, मगर इसमें अप्रोचेबल अगर जो हम चर्चा रखते हैं तो उसमें हमारी विशुद्धि बढ़ती है, उसमें अंदर में हमारा उस विज्ञान का बल आता है। अब देखना इस प्रकार से अब करना, अब क्या है क्या कहे, कितने टेक्निक से समझाए, सब टेक्निक तो हो ही गई। अब उसे बस हमें तो उससे अभ्यास रूप में लाना है, और अभ्यास रूप में लाने रूप जो अप्रोचेबल जो हम चर्चा में रखें और चर्चा करें तो इतनी विशुद्धि होती है, इतनी विशुद्धि होती है ना। और विशुद्धि के साथ साथ विज्ञान का जो बल है, पौरुष है, वो जैसे पुरायमान होने के लिए तैयार होता है। आप ताकत लगाना है ना। अभी वो समझने समझाने और ये इधर से वो है उधर से वो है बहुत हो गया। अब आप तो ये इसको अभी मैं जो इस भाषा में बोलता हूँ ना कि भाई अभी ये देह को है ना, ये जो 10 प्राण रूप जो देह है उस जो व्यवहार से जीव कहा है उसको अपना नहीं मानना। क्यों नहीं मानना कि भले देह के उस 10 प्राण के अंतर्गत जीव आता जरूर है, पर प्राण के कारण ये जीव नहीं टिकता, अपनी जीवत्व शक्ति से जीता है और अस्तित्व शक्ति से टिकता है। ऐसा अनुभव करना। अगर ऐसा अनुभव नहीं करोगे तो क्या होगा ऋषभ, पीटोगे। हमें आएगी नहीं, बराबर पीटोगे। पड़े रहो शरीर को मिलाने के लिए पीछे पड़े रहो, शुभ शुभ भाव करते रहो। क्या होगा, जन्म मरण सीनियरिटी चली जाती। पता नहीं ये जीव शर्मजनक भाव कर रहा है। भाव तो शर्मजनक ही होते हैं, अच्छा थोड़ी है कहीं शरीर में आ जाना। आप सोचो जरा, कीड़े के जीव शरीर में आना अच्छा है क्या? कितनी बार आए, कितनी बार आए? सर्वज्ञ भगवान पे विश्वास है कि नहीं? अनंत पुद्गल परावर्तन किए ना। जो तुच्छ लगते हैं जो पर्याय, उस पर्याय में हम कितनी बार आए, अब कितनी बार आना है वो भी बता दो। नहीं आना है, नहीं आना है तो क्या करोगे, है ना, वो उसका निषेध करोगे। अरे वो है, वो कर्म के फल का, अपराध का फल है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा अनुभव तो जरूर करना है ना। मगर ऐसा अनुभव स्वभाव का भान नहीं है तो यहाँ भविष्य हमारा इसी में है, वो भी ध्यान रखना। इसलिए हर चीज हर जगह से समझना, चारों बाजू से वस्तु का स्पष्टीकरण करके, है ना, स्वभाव में अपनापन करना। ये है वास्तव में निश्चय नय के विषय की वस्तु का आश्रय। इसने निश्चय नय की विषय वस्तु का आश्रय नहीं लिया, है ना, क्योंकि उसने निश्चय नय की वस्तु का आश्रय लिया होता तो ये बाह्य की चीजों को जाना हुआ प्रयोजनवान मानता, पर इसने तो निषेध कर दिया। तो इस प्रकार से निश्चयवासी के प्रकरण में बहुत ताकत लगाई है, बहुत सोचा भी है। कोई इस प्रकार की किसी को भी बीमारी हुई है
तो इलाज कर लेना, है ना। इलाज कर, कैसे इलाज करें? जैसी है वस्तु वस्तु मानना, व्यवहार निश्चय व्यवहार दोनों को मानना। अरे दोनों को कैसे माने, है ना। तो इससे ऐसे माने कि निश्चय ने की जो विषय वस्तु है वो तो मैं हूँ ऐसा जानना, और व्यवहार ने की जो वस्तु तो है मगर वो मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा अनुभव करना, है ना। ऐसा अनुभव करके सम्यक ज्ञान को सम्यक कर लेना और सच्चे नए अथवा सच्चे नए को प्रकट कर लेना। ज्ञान में निश्चय व्यवहार की विषय वस्तु का विभाग रहना यही नए की प्रकटता है। ज्ञान में क्या कहा? ज्ञान में, फिर से ज्ञान में निश्चय ने की विषय वस्तु भगवान आत्मा अर्थात ज्ञान स्वभाव और व्यवहार ने की विषय वस्तु देहादि और राग आदि शुभ अशुभ भाव आदि दोनों का विभाग रहना, भिन्न जानना, आधार आधे नए अनुभव करना, स्वस्वामी नए अनुभव करना, कारण कार्य अनुभव नहीं करना। ऐसा अनुभव जो करता है उसी को ही ये नए प्रकट हो गए है, ज्ञान प्रमाण हो गया है। उसका व्यवहार भी सच्चा, क्योंकि परमार्थ पूर्वक व्यवहार पाया जाता है। आया ख्याल में? बहुत शांति से सोचना, कई बातें हैं इसमें, है ना। उसी प्रकट हो गए ज्ञानी को ज्ञान। अब ज्ञानी को ज्ञानी ऐसा कहे कि भाई मेरा बेटा है, ऐसा कहे कि नहीं कहे? समझ में आया? तो अभी कहता है तो अभी बंधन है क्या उसे? तुम्हें कहता है, मानता नहीं, समझ में आया? तो कहता क्यों है? हम मानता नहीं तो कहने की क्या जरूरत है? व्यवहार से मानता है, ले लो, और इसीलिए कहता है कि अभी राग बाकी है, नहीं तो कहने की क्या जरूरत थी? देखो वो कहता है, उसमें से ये निकलता है कि अभी भी मुझे बेटे के प्रति राग बाकी है, और अज्ञानी ये निकलता है कि देखो इसने बेटे को अपना मान लिया। समझ आया कि नहीं? ऐसा है। और निश्चयवासी तो ये कहता है कि ये जो कह रहा है ना वो है ही नहीं, और ये जान रहा है, वो मान रहा है ना वो है ही नहीं। अरे वो जान ही नहीं रहा है, बेटे को जान ही नहीं रहा है ना। सारा विषय है ना। देखो बिहारावासी क्या कहेगा? अरे देखो ये ज्ञानी भी बेटे को अपना मानता है ना। अरे वो व्यवहार को परमार्थ मान लिया तूने, कैंसल, तू मार्ग में नहीं आ सकता। निश्चयवासी क्या कहेगा? अरे वो जो कहता है ना वो तो वाणी कहती है, गुरुदेव जी ने कहा ना वाणी कहती है ना, वाणी बोलती है, जी तो बोलता ही कहाँ है, इसलिए तो वाणी ने कहा है, इसलिए वाणी का बेटा है, ऐसा था। फिर वो क्या कहेगा? खरेखर वो बेटा उसका तो है ही नहीं, वो तो वाणी कह रही है, वो तो कहता ही नहीं, वो तो बोलता ही नहीं, ठीक है। और वो राग, उसे तो बेटे का राग तो होता ही नहीं आत्मा में, इसलिए उसको राग भी नहीं है। तो राग किसको है? फिर राग किसको है? तो क्या कर्मों का, क्योंकि कहा है ना शास्त्र में राग आदि का स्वामी कौन है? उद्गत। चलो वो खाते में उसने बोला भी राग भी नहीं। फिर कहा, क्या कहा तीसरा पॉइंट? अरे क्या कहते हो, देखो मैं उससे भी बहुत ऊंची बात कहूँ, ऐसा कह के वो विद्वान कहता है निश्चयाभास की ऐसी डिश पिरसता है, कैसी कि देखो वो तो वास्तव में बेटे को जानता ही नहीं। गजब हला है कि नहीं? तो क्या करता है? बस वो तो आत्मा को ही जानता है, शाबाश, है ना। आत्मा को जानने का निषेध नहीं करते हैं हम, तो ये कहते हैं कि आत्मा को भी जानता है, बेटे को भी जानता है, बेटे के प्रति इतना राग है उस राग को भी जानता है। मगर वो जो जानता है ना, जानना जिसमें होता है उसको अपना मानता है, बाकी किसी को अपना नहीं मानता। इसका नाम क्या है? स्वपर भेद विज्ञान, इसका नाम है ज्ञान। ख्याल में आया कि नहीं? वो ये सब बोल बोल के करेगा क्या? ये सब फीलिंग में होती है, उसकी प्रतीति में होती है, इसकी वर्णन में होता है, वर्तन में होता है, इसका यानी इसका एटीट्यूड में ऐसा होता है। जीवन निराला होता है। ज्ञानी तो ज्ञानी है, आनंद करता है ना। वास्तव में वो तो बिना टिकट खर्चे ड्रामा देखता है, ऐसा है। हम लोग हजारों की टिकट ले लेके फिर वो ड्रामा देखते हैं, ये मेरा ये तेरा, ये तो बिना टिकट। सब उसको पता है कि ड्रामा ही तो है ना। ड्रामा का अर्थ क्या है ना? देखो उल्टी सेंस में नहीं लेना। घर जाके पत्नी को नहीं कहना कि तू ड्रामा ही करती है, ऐसा कहाँ पड़ी है। अरे ड्रामा का अर्थ है कि ये वास्तव में ये रोल है, ये कुछ काल का कर्म जनित सिचुएशन है, वास्तव में कैरेक्टर है। अगर कैरेक्टर को कैरेक्टर तक
उस कैरेक्टर तक ही निभाओगे तो बहुत बढ़िया एक्टिंग होगी। ख्याल में आया कि नहीं? ऐसा है। और अगर तुम अपना मान लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक्टिंग तो है और क्या है, ये सब बाहर की सब एक्ट है, उस स्वरूप नहीं है। अनुभव करना शांति से भाई। हम लोग ये जो तत्व ज्ञान है ना, मैंने तो भाई साहब आपसे बहुत चर्चा हुई, रात्रि में कल बात हुई थी ना कि ये जो अब जो ये कहा ना गुरुदेव से हमें बताते हैं कि वे तू चैतन्य स्वरूप है, देह आदि तो है मगर तेरे नहीं है, अपना मत मानना। एक बार उस राग से रहित कोई वस्तु आत्मा है और राग के अभाव में आनंद होता है, उस कैरेक्टर में आके सुनना, उस कैरेक्टर में आके सुनना। मेरा उपदेश नहीं है, समय सार की पहली गाथा में है, अब पढ़ लो घर जाके। क्या है कि आचार्य देव अपने में और श्रोताओं में सिद्ध की स्थापना करके अब प्रवचन चालू करते हैं। इसलिए आप अपने में, आप भी अपने में सिद्ध की स्थापना करके सुनना, ये है कैरेक्टर में। आप पढ़ना पहली गाथा में खुल कर लेना। मैंने यहाँ चलाई थी 10 लक्षण पर्व में पहली गाथा, एक से ली थी पहली गाथा से। पता नहीं किसको याद है कि नहीं, मुझे तो याद है, चलाई थी, इतना तो याद है। आए खैर काफ़ी साल हो गए, 8-10 साल पहले 10 लक्षण यहाँ बनाए थे मेरे ख्याल से। ऐसा है, शांति से समझना भाई। ये मार्ग बहुत उजड़ू है और उस ज्ञान स्वभाव के कारण ही है ना आज ये उजड़ू है, बाकी तो अंधेरा है। एक बार तुम इस वेद ज्ञान को और इस सत्य को है ना, इस त्रिकाली पने वाला परखे को गौण करके निषेध करके देखना। जगत में सारी दुनिया में जो स्वयं अध्रुव है ऐसी चीज़ों के ही झगड़े हैं। अरे जो अपनी चीज़ें है ही नहीं उसके ही झगड़े हैं। अरे कोई जिस चीज़ का तू कर ही नहीं सकता उसी के लिए ही कर्ता बनने का अधिकार जताने के झगड़े हैं। इतना अद्भुत मार्ग, इतना मीठा मार्ग, मधुर मार्ग, वेद ज्ञान और जैसे सच्ची समझ आ जावे, स्व को स्वरूप, पर को पररूप जानने रूप, जैसे हमारी अक्कल आ जावे, समझ में आया ना, तो वो जीव का ज्ञान सम्यक होता हुआ उसके सुख में विश्व का कोई पदार्थ या कोई पदार्थ की जानकारी आड़े आती ही नहीं। इतना मस्त मार्ग है भाई। स्व को स्वरूप जानो, पर को पर रूप जानो, जो जैसा है वैसा जानो, पर्याय को पर्याय रूप जानो, स्वभाव को स्वभाव रूप जानो। ऐसा जानने से विकल्प नहीं रहेंगे, उसका नाम द्रव्य दृष्टि, उसका नाम द्रव्य दृष्टि। निर्विकल्प हो जाना, विकल्प की भूख नहीं रहना, विकल्प की अपेक्षा नहीं रहना, इसकी नाम द्रव्य दृष्टि। इसको द्रव्य दृष्टि कैसे कहते हो? हमें तो ऐसा लगता था कि एक ऐसा इस प्रकार का आकार का कोई बिंब है और वो हम विराजमान है, फिर उसको देखना। अरे ऐसा नहीं, ये देखने का मार्ग नहीं है, ये संवेदन का मार्ग है, ये संवेदन का मार्ग है। आंखों से, फूटी आंखों से तो दिखता ही नहीं, और क्षौक्षम की चक्षु से भी दिखता नहीं। आगम चक्षु से अनुमान होता है, स्वाध्याय होता है, और आत्म चक्षु से अनुभव होता है। तुझे पता ही नहीं है, तूने तो कहीं का नहीं रखा अपने को। ख्याल में आया कि नहीं? ऐसा है। बहुत बहुत आराम से सोचना है। मार्ग बहुत कोई अलग चीज है। हम जहाँ से सोचते हैं वहाँ तो मार्ग की निशानी भी नहीं। सोचना, विचार करना। बहुत अद्भुत है भाई। कहाँ है आत्मा? कहाँ है द्रव्य दृष्टि? क्या है द्रव्य दृष्टि? और एक ऐसा है ना, एक आत्मा ऐसा है ना, एक द्रव्य पड़खा है और एक पर्याय पड़खा है। सिक्के की दो बाजू है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना, सिर्फ एक ही अभेद आत्मा है। वहीं से अनुभव करना है। अनुमान करते करते तो अनंत काल निकल जाए। अनुमान, अरे आगम के बल से अनुमान से जानना वो स्वाध्याय है, और स्वसंवेदन पूर्वक जो अनुमान ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है। अगर स्वसंवेदन तो है ही नहीं, फिर तुम्हारा आगम ज्ञान कौन सा सच्चा? मिथ्या दृष्टि तो कहलाते हैं, मिथ्या ज्ञानी तो कहलाते हैं। आत्मा के अनुभव के बिना शास्त्र के कितने भी रहस्य खोल दे, वो मिथ्या ज्ञानी कहलाता है। तो क्या हुआ? संवेदन में आता हुआ आत्मा की अनुभूति
अनुभूति है वही मैं हूँ, इतना बाकी रह गया, इतना आनंद काल निकल गया। क्या है द्रव्य दृष्टि बताओ? है ना, ये तो मैं आगे के विषय को ही अभी तक तो है ना इसी को बस आज तो मुझे चालू कल करेंगे, कल संडे है ना। बताओ तो सब द्रव्य दृष्टि ये है कि भाई जैसे स्व को स्वरूप जान, पर को पर रूप जान। अरे जैसी है वस्तु वैसी जान, कैसी है वस्तु की वैसी जानो, जिस प्रकार से मिली हुई है उस प्रकार से मिली हुई भी जान। किस प्रकार से मिली हुई है? संयोग रूप से मिली हुई है। किस रूप से मिली हुई नहीं है? स्वभाव रूप से मिली हुई नहीं है। क्या कहा? संयोग रूप से मिली है तो मिली हुई जान, और उसको जानी तब कहलाएगी कि स्वभाव रूप से मिली हुई नहीं है, और स्वभाव रूप से मिली हुई नहीं है तब जानी कहलाएगी कि पर का विकल्प नहीं रहे। है ना? अब कैसे विकल्प रहेगा? जब पता है कि वो तो पड़ोस में हुआ है, समझ में आया कि नहीं? तुम यहाँ से बहुत स्कूटर बहुत स्पीड से निकाला और फोन आ गया, और आया कि नहीं आप जो हुआ है ना भाई वो बगल के बंगले में हुआ है। अब क्या होगा? समझ आया ना? तो क्या हुआ? कुछ चिंता ही नहीं रही, विकल्प ही नहीं रहा। अभी विकल्प नहीं रहा, अभी जो विकल्प रहा वो ज्ञानियों के लिए ज्ञेय है। समझ में आया कि नहीं भाई? बहुत समझना, निर्विकल्प किसे कहते हैं? द्रव्य दृष्टि ये तो ये समझता है कि द्रव्य में एक ऐसा पड़खा बैठा है, ये यहाँ तक होगा कि यहाँ तक होगा पता ही नहीं। अरे ऐसा नहीं है, यानी ये तो यानी जब जैसी है वैसी चीज मानना, पर्याय को पर्याय रूप मानना, द्रव्य को द्रव्य रूप मानना, गुण का जैसी स्थापना है वैसा मानना, सब जीवों का सब द्रव्यों का स्वरूप जैसा है वैसा मानना। कैसा है कि वैसा मानना कि हर द्रव्य गुण पर्याय द्रव्यम, हर द्रव्य अपनी शक्ति लिए हुए द्रव्य है, और हर द्रव्य अपने द्रव्यत्व शक्ति से परिणमन करने की शक्ति रखता है। कहीं भी मुझे न पर की जरूरत है और पर को न मेरी जरूरत है। क्यों? क्योंकि सब चीज अपने अपने पास सबकी है। अगर ये हमारे ज्ञान में सिद्ध हो जाए, वस्तु में तो है सिद्ध, करनी नहीं है ऐसी, वस्तु में तो ऐसी सिद्धि है ही, पर हमारे ज्ञान में सिद्ध हो जाए, और फिर ज्ञान में ही सिद्ध हो जाए इतना नहीं, प्रतीति जुड़ जाए, सिद्धांत जुड़ जाए, तो फिर ये मेरा ये तेरा और ऐसा मान के सुखी हो जाओ, इस प्रकार का विकल्प रहता नहीं। तो उस विकल्प के अभाव में है ना, जो विकल्प नहीं रहा, निर्विकल्प हुआ, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि क्यों कहते हो? इसलिए कहते हैं कि जो द्रव्य स्वभाव है ना वो निर्विकल्प है, और पर्याय में क्या हो गए हम? निर्विकल्प। पर्याय में निर्विकल्प हो जाना है ना, उसी का नाम है निर्विकल्प द्रव्य की दृष्टि। क्योंकि हमारी वस्तु है ना वो कैसी है? निर्विकल्प है ना। क्या क्यों निर्विकल्प? क्या करना है? तुम जो चेतन हो उसके लिए कितने विकल्प किए तुमने? कितने विकल्प किए? अरे तुम चेतन हो तो हो, अच्छा तुम विकल्प करो तो उससे है कि वो है ही, तो तुम्हारे विकल्प की उसको जरूरत नहीं, हमारे विकल्प की हमारे स्वभाव को जरूरत नहीं, उसकी मोहताज नहीं है। बताओ, अच्छा भी रहने के लिए आप लोक में रहते रहोगे कि नहीं? तो रहोगे तो भी रहने के लिए किसकी जरूरत है? किसी की भी नहीं। तो ये जो वस्तु विकल्प के अधीन नहीं है, इसीलिए वस्तु निर्विकल्प है। और जब वस्तु स्वरूप समझ के हमें विकल्प छूट गया, उसका नाम क्या है? निर्विकल्प दृष्टि। शांति हो गई। गुरुदेव जी कहते हैं कि वस्तु शांति की बनी हुई है, और जब परिणाम में शांति आ गई उसका नाम द्रव्य दृष्टि है ना। आप शांति से सोचना भाई, है ना, हम तो है ना, हम अनादि अनंत है ना, 2-5 साल के लिए हम मेहनत करते हैं, अनंत काल रहने वाले हैं कि नहीं, उसके लिए क्या सोचा? 5 साल की क्यों तैयारी करते? ये आत्मा अनंत काल रहेगा ना, यहाँ नहीं रहेगा, वो कहीं तो रहेगा ना, तो उसके लिए क्या तैयारी की? बता देना मुझे कल। समझ में आया ना? तैयारी क्या करनी है कि मैं अनंत काल रहने ही वाला हूँ, तो फिर अभी ये टिकाने के लिए ये सब परद्रव्यों के पीछे है ना, झुक झुक जाता चेतन है ना, ऐसा है, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, मार्दव की खंडित काया, है ना, ऐसा है। गौरव नहीं रहा, परद्रव्य पे झुक जाता है, अपमान करता है अपना, मार्दव को खंडित कर दिया। इस प्रकार से समझना बहुत अद्भुत मार्ग है। अब कल व्यवहाराभासी प्रकरण प्रारंभ करेंगे। भूमिका के रूप में पहला पैराग्राफ है, चलेगा। सहजानंदी सुरस्व